वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा नीली कोठी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार अपनी असलियत दिखा रहा है। ज़ारा तन्हा खड़ी है सवालों और इल्जामों के दरमियान, जबकि जद अपने बखेरे हुए माजी और गुस्से के साथ फैसला कर रहा है। शहीर अपनी चालाकियों से हालात को मजीद उलझा रहा है और सारा बहन की मोहब्बत में खामोश कुर्बानियां दे रही है। दोस्तों, इसी दौरान बिस्मा की एंट्री और जद के साथ इसकी एंगेजमेंट ने कहानी को नया रूप दे दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन क्या खेल रहा है और क्यों खेल रहा है और आगे नीली कोठी में क्या तूफान आने वाला है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा नीली कोठी इस वक्त एक नहायत हसास और फैसला कुन मोड़ पर आ चुका है। पिछले एपिसोड में जो डायलॉग्स देखे, इनसे साफ जाहिर होता है कि कहानी अब सिर्फ गलत फहमियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि रिश्तों, इज्जत, तनाव और ताकत के टकराव में बदल चुकी है। ज़ारा और जैद के दरमियान तनाव सिर्फ जाती नहीं बल्कि खानदानी और समाजी सतह पर भी असरअंदाज हो रहा है। ज़ारा एक मजबूत मगर अंदर से टूटी हुई लड़की के तौर पर सामने आती है, जो बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो किसी के सहारे के मुताज नहीं, लेकिन हालात इसे बार बार जैद के करीब ले आते हैं। जैद दूसरी तरफ अपने माजी, बदनामी और टूटे हुए कैरियर का बोझ उठाए हुए है और हर बात में ज़ारा को कसूरवार समझता है। हालांकि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता है कि हकीकत इतनी सादा नहीं। दोस्तों, शहीर का किरदार इस कहानी में आग में घी डालने वाला साबित हो रहा है। वो बज़ाहिर मददगार और हमदर्द बनता है, मगर असल में अपनी अना और फायदे के लिए हालात को मोड़ रहा है। ज़ारा के लिए इसका रवैया गैर जरूरी हद तक दखलंदाजी वाला है, जो आने वाले वक्त में एक बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकता है। फ्रेंड्स, सारा अगरचे नरम दिल और समझदार दिखाई देती है, मगर वो भी अपनी बहन के मामले में जज्बाती फैसले कर रही है, जिसका नुकसान ज़ारा को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, नई आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा झटका जैद और बिस्मा की एंगेजमेंट की खबर पर है। ये ऐलान सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि ज़ारा के लिए एक नफसियाती वार है। बिस्मा का किरदार बज़ाहिर खामोश है, मगर इसके बावजूद इसकी मौजूदगी खुद की एक सवाल बन चुकी है। क्या वाकई जैद की जिंदगी में अपनी मर्जी से आ रही है या इसे भी हालात के तहत कुर्बानी बन देना पड़ रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ ज़ारा का हम तन्हाई रहते हैं कहना इस बात का सबूत है कि वो अब खुद को हर रिश्ते से अलग महसूस करने लगी। दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स में इम्कान है कि ज़ारा कोई बड़ा फैसला करेगी, जो या तो जैद की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा या खुद ज़ारा को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। जैद की एंगेजमेंट एक नया खेल शुरू करेगी, जहाँ सच, झूठ, मोहब्बत और इंतकाम आमने सामने होंगे। दोस्तों, नीली कोठी अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि राजों और टूटे हुए रिश्तों का मैदान बन चुकी है और आने वाले एपिसोड्स में ये टकराव मजीद शदीद होने वाले हैं। दोस्तों, ड्रामा नीली कोठी के किरदार दिलचस्प हैं, लेकिन बाद पहलुओं पर तनकीद भी की जा सकती है। ज़ारा मजबूत और बहादुर है, मगर अक्सर अपने जज्बात में हद से ज्यादा जज्बाती हो जाती है, जिससे हालात मजीद उलझ रहे हैं। दूसरी तरफ जैद का किरदार पुरकशिश है, लेकिन इसकी जिद और गरूर कई बार गैर जरूरी तनाव पैदा करता है और शहीर अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों के मामलात में दखल देता है, जो इखलाकी तौर पर काबिल सवाल है। फ्रेंड्स, सारा मोहब्बत में हसास और जज्बाती है, मगर फैसला साजी में कमजोर। बिस्मा का किरदार काफी खामोश है, मगर इसकी मौजूदगी ज़ारा के लिए कशीदगी बढ़ाती है। ये सब किरदार हकीकी जज्बात दिखाते हैं, मगर अक्सर हद से ज्यादा ड्रामाई फैसले करते हैं। दोस्तों, ड्रामा नीली कोठी नाजरीन पर मुस्बत और मनफी दोनों असरात डाल रहा है। मुस्बत पहलू ये है कि ये ड्रामा रिश्तों की पेचीदगी, गलत फहमियों के नताइज और फैसलों की अहमियत को उजागर करता है, जिससे नाज़रीन को सोचने का मौका मिलता है। ज़ारा जैसे मजबूत किरदार खुददारी और हौसले की मिसाल बनते हैं, ताहम मनफी तौर पर मुसलसल तनाव, साजिशें और बदअतमादी बाद नाजरीन में मायूसी या मनफी सोच पैदा कर सकती हैं। खासतौर पर नौजवान अगर किरदारों के गलत फैसलों को नॉर्मल समझने लगे तो ये नुकसानदा हो सकता है। इसलिए इस ड्रामे को बतौर सबक ज्यादा बेहतर सीखना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।